यार, सीधी बात करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो मेरी सोमवार की सुबह के मूड से भी तेजी से बदल रही है। एक दिन कोई चीज कूल होती है, अगले दिन वो गायब हो जाती है। इस पागलपन भरी दौड़ में आपको आगे रखने वाली एकमात्र चीज आपका दिमाग है। और मेरा मतलब सिर्फ मैथ्स के सवाल हल करना नहीं है। मेरा मतलब है इसका इस्तेमाल नई चीजें सीखने के लिए, नई स्किल्स सीखने के लिए। इसे ऐसे समझो, हर नई स्किल जो आप सीखते हो वो एक नई सुपर पावर अनलॉक करने जैसी है। अपने खुद के वीडियो बनाना चाहते हो, एडिटिंग सीखो। कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो, स्टॉक मार्केट या ग्राफिक डिजाइन के बारे में सीखो। लर्निंग सिर्फ स्कूल के टॉपर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है, ये किसी भी ऐसे इंसान के लिए है जो पूरे दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से ज्यादा कुछ करना चाहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सीखना मुश्किल है, उन्हें वो बोरिंग हिस्ट्री क्लासें और मोटी किताबें याद आती हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सीखना मजेदार हो सकता है, सच में। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हो। आपको 10 घंटे के लिए खुद को एक कमरे में बंद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ी जिज्ञासा और एक छोटा सा प्लान चाहिए। पहले दिन से ही परफेक्ट होने के बारे में भूल जाओ, कोई भी नहीं होता। याद है जब आपने पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश की थी? आप शायद कुछ बार गिरे होंगे, शायद घुटने छिल्ले होंगे, लेकिन आप वापस उठे, है ना? कोई नई स्किल सीखना बिल्कुल वैसा ही है। ये कोशिश करने, फेल होने, खुद पर हंसने और फिर से कोशिश करने के बारे में है। यह एक सफर है, मंजिल नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अभी से जहां भी हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आपको किसी फैंसी डिग्री या बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है। इंटरनेट यहां आपका सबसे अच्छा दोस्त है। यह एक विशाल लाइब्रेरी, एक यूनिवर्सिटी और एक खेल का मैदान सब एक साथ है। आप गिटार बजाने से लेकर वेबसाइट कोड करने तक लगभग किसी भी चीज के लिए ट्यूटोरियल पा सकते हैं। सीक्रेट यह है कि आप वह चीज ढूंढें जिसमें आपको सचमुच मजा आता है। सिर्फ इसलिए कुछ मत सीखो क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप आसानी से हार मान लेंगे। वह एक चीज ढूंढो जो आपको ये कहने पर मजबूर कर दे, वाह काश मैं ये कर पाता। वही आपका शुरुआती पॉइंट है। वह एक्साइटमेंट ही वो ईंधन है जो मुश्किल होने पर आपको आगे बढ़ाता रहेगा। तो एक डील करते हैं। लर्निंग को एक बोझ समझना बंद करते हैं। इसे एक एडवेंचर के रूप में देखना शुरू करते हैं। खुद का एक बेहतर, कूलर और ज्यादा काबिल वर्जन बनने का एक मौका। यह आपकी टूल बॉक्स में और टूल्स जोड़ने जैसा है ताकि आप अपनी मनचाही जिंदगी बना सको। चाहे आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना चाहते हो, एक साइड हसल शुरू करना चाहते हो या बस ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करना चाहते हो, लर्निंग ही कुंजी है। यह अल्टीमेट लाइफ हैक है और यह हम सभी के लिए उपलब्ध है। आपको बस शुरू करने का फैसला करना है। यह जीनियस होने के बारे में नहीं है, यह एक बिगिनर होने का साहस रखने के बारे में है। और मेरा विश्वास करो, एक बिगिनर होना सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। ठीक है, तो आप कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन कहां से शुरू करें? इतनी सारी जानकारी है कि यह भारी लग सकता है। यहीं पर एक जादू की ट्रिक काम आती है जिसे 80-20 रूल कहते हैं। इसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, लेकिन चलो ज्यादा फैंसी नहीं होते। इसका आइडिया सिंपल है। आपके 80% परिणाम आपके सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। जरा सोचो, अपने पसंदीदा वीडियो गेम में आप शायद ज्यादातर समय जीतने के लिए कुछ ही मुख्य मूव्स का उपयोग करते हो, है ना? वह 80-20 रूल ही काम कर रहा है। यह उस महत्वपूर्ण 20% को ढूंढने और उस पर लेजर बीम की तरह ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। ऐसे आप स्मार्ट वर्क करते हो, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप गिटार बजाना सीखना चाहते हैं। आप सैकड़ों जटिल संगीत सिद्धांतों को सीखने और किताब के हर कॉर्ड को याद करने में महीनों बिता सकते हैं। यह हार्ड वर्क वाला तरीका है। या आप 80-20 रूल का उपयोग कर सकते हैं। वह 20% क्या है जो आपको 80% परिणाम देगा? यह 4 या 5 सबसे आम कॉर्ड्स सीखना है। सिर्फ कुछ बेसिक कॉर्ड्स के साथ आप सैकड़ों लोकप्रिय बॉलीवुड और पॉप गाने बजा सकते हैं। अचानक आप सिर्फ बोरिंग स्केल्स का अभ्यास नहीं कर रहे, आप असल में संगीत बजा रहे हैं। वह कहीं ज्यादा मजेदार और मोटिवेटिंग है।
है ना? यह तरीका आपको उन डिटेल्स में फंसने से बचाता है जो शुरुआत में मायने नहीं रखती। यह प्रैक्टिकल अप्रोच सब कुछ है। सिर्फ तैरने के बारे में मत पढ़ो, पूल में उतरो। सिर्फ कुकिंग शो मत देखो, किचन में जाओ और कुछ बनाने की कोशिश करो, भले ही वह सिर्फ मैगी ही क्यों ना हो। लक्ष्य है जितनी जल्दी हो सके अपने हाथ कंधे करना। थ्योरी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभ्यास के बिना बेकार है। जब आप चीजें करना शुरू करते हैं तो आप बहुत तेजी से सीखते हैं। आपको पता चलता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। आप गलतियां करते हैं और वे गलतियां आपके सबसे अच्छे शिक्षक होती हैं। वे आपको ठीक ठीक बताती हैं कि आपको किस में सुधार करने की जरूरत है। पब्लिक स्पीकिंग पर 10 किताबें पढ़ने से आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बनोगे, लेकिन एक छोटा अनाड़ी भाषण देने से आपको उन सभी किताबों से ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो कोई भी नई स्किल सीखना शुरू करने से पहले खुद से यह सरल सवाल पूछें, इस स्किल का वह 20% क्या है जो मुझे 80% अपेक्षित परिणाम देगा। यदि आप यात्रा के लिए एक नई भाषा सीखना चाहते हैं तो उस 20% शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करें जिसमें मीडिया ग्रुप, टूरिस्ट यूजिंग लैंग्वेज गाइड टू ऑर्डर फूड, पर्सन प्रैक्टिसिंग बेसिक ग्रीटिंग्स इन अ न्यू लैंग्वेज, ट्रैवलर आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, स्टॉक वुड डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, अभिवादन, खाना ऑर्डर करना और दिशा निर्देश पूछना शामिल है। आपको राजनीति या कविता पर चर्चा करना जानने की जरूरत नहीं है। पहले प्रैक्टिकल हाई इंपैक्ट चीजों पर ध्यान केंद्रित करके आप मोमेंटम बनाते हैं। आपको जल्दी परिणाम दिखने लगते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको और ज्यादा सीखने का मन करता है। यह एक शक्तिशाली चक्र है जो सीखने के लंबे डरावने पहाड़ को छोटी, मैनेज करने योग्य पहाड़ियों की एक श्रृंखला में बदल देता है। अब मुझे पता है कि मैंने अभी 80-20 रूल के साथ शॉर्टकट ढूंढने की बात की थी, लेकिन यहां एक छोटा सा सीक्रेट है। उस 20% का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा फंडामेंटल्स होते हैं, बेसिक्स, नींव। भाई साहब, आप कमजोर फाउंडेशन पर गगनचुंबी इमारत नहीं बना सकते, है ना? वह ढह जाएगी। यही बात किसी भी स्किल पर लागू होती है। अगर आप फंडामेंटल्स छोड़ देते हैं तो आपको शुरुआत में कुछ तेजी से प्रगति दिख सकती है, लेकिन आप बहुत जल्द एक दीवार से टकरा जाएंगे। आप नई समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे या एडवांस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बेसिक में मास्टर बनना सबसे ग्लैमरस हिस्सा नहीं है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। यही शौकीनों को पेशेवरों से अलग करता है। खाना बनाना सीखने के बारे में सोचो। फंडामेंटल्स आपके पहले दिन फैंसी बिरयानी या एक परफेक्ट सॉफल बनाने के बारे में नहीं है। असली फंडामेंटल्स ऐसी चीजें हैं जैसे चाकू को ठीक से कैसे पकड़ें, स्टोव पर गर्मी को कैसे कंट्रोल करें और नमक, फैट, एसिड और हीट जैसे बेसिक स्वाद के कॉम्बिनेशंस को समझना। यदि आप इन सरल चीजों में मास्टर बन जाते हैं तो आप अंततः लगभग कोई भी डिश बना सकते हैं। लेकिन अगर आप प्याज को बिना रोए या अपना खाना जलाए काटना भी नहीं जानते तो आप हमेशा संघर्ष करेंगे। बेसिक्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक बार जब आपके पास वे होते हैं तो आप आत्मविश्वास के साथ कुछ भी बना सकते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। मैंने वीडियो बनाते समय यह मुश्किल से सीखा। शुरुआत में मैंने बस अपने फोन का कैमरा अपने चेहरे पर रखा और बात करना शुरू कर दिया। यह कुछ समय तक तो चला, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे वीडियो दूसरों जितने अच्छे नहीं लगते। लाइटिंग खराब थी, आवाज टेरिबल थी। मैंने फिल्म मेकिंग के फंडामेंटल्स को नजरअंदाज कर दिया था, लाइटिंग, ऑडियो और कंपोजिशन। तो मुझे वापस स्क्वायर वन पर जाना पड़ा। मैंने 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप और एक साधारण माइक्रोफोन का सही ढंग से उपयोग करना सीखने में हफ्तों बिताए। ईमानदारी से कहूं तो यह बोरिंग था, लेकिन एक बार जब मैंने उन बेसिक्स में मास्टर हासिल कर ली तो मेरे वीडियो की क्वालिटी में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। इसने सब कुछ बदल दिया। तो आप जो भी सीख रहे हैं, फंडामेंटल्स को जल्दी मत पार करो। उन्हें वह सम्मान दो जिसके वे हकदार हैं। यदि आप कोड करना सीख रहे हैं तो वेरिएबल्स और लूप्स को सच में समझो। यदि आप ड्रॉ करना सीख रहे हैं तो अपनी लाइंस और शेप्स का अभ्यास करने में समय बिताओ। यह धीमा और दोहराव वाला लग सकता है, जैसे आप कोई असली प्रगति नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, आप कर रहे हो।
आप एक ठोस आधार बना रहे हो जो आपकी सीखने की यात्रा के दौरान आपका साथ देगा। मजबूत फंडामेंटल्स आपको प्रयोग करने, क्रिएटिव होने और अपनी कला में सचमुच मास्टर बनने की स्वतंत्रता देते हैं। सिर्फ नियम मत सीखो, समझो कि नियम क्यों मौजूद हैं। वहीं असली जादू होता है। थ्योरी अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया हैं, लेकिन असली गेम चेंजर अपना कुछ बनाना, एक पर्सनल प्रोजेक्ट। यहीं पर वह सब कुछ जो आपने सीखा है एक साथ आता है। ये आपकी फाइनल एग्जाम, आपका खेल का मैदान और आपकी ट्रॉफी सब एक साथ है। एक प्रोजेक्ट आपको असली समस्याओं को हल करने के लिए मजबूर करता है। कोई टेक्स्ट बुक नहीं है जिसमें सभी जवाब हों। यह सिर्फ आप, आपकी स्किल्स और गूगल है। यहीं पर सबसे गहरी लर्निंग होती है। कुछ गिटार कॉर्ड्स सीखना एक बात है, लेकिन अपना खुद का एक सरल गाना लिखना और बजाना बिल्कुल अलग एहसास है। वह गाना आपका प्रोजेक्ट है। यह इस बात का सबूत है कि आप वाकई वह चीज कर सकते हैं जिसे आपने सीखने के लिए तय किया था। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की तो मेरा प्रोजेक्ट सरल था, एक मजेदार वीडियो बनाना, बस एक। मुझे सब कुछ खुद ही पता लगाना पड़ा। स्क्रिप्ट कैसे लिखें, अलग अलग किरदार कैसे निभाएं, क्लिप्स को एक साथ कैसे एडिट करें। यह एक गड़बड़ थी। मेरे पहले कुछ वीडियो गलतियों से भरे थे, लेकिन हर वीडियो एक प्रोजेक्ट था जिसने मुझे कुछ नया सिखाया। हर प्रोजेक्ट के साथ मैं थोड़ा बेहतर होता गया। ये पर्सनल प्रोजेक्ट कोई मास्टरपीस बनाने के बारे में नहीं है, ये कुछ खत्म करने के बारे में है। लक्ष्य है अपने दिमाग में एक आइडिया से एक तैयार प्रोडक्ट तक पहुंचना जिसे आप किसी को दिखा सकें। पूरा होने का वह एहसास अविश्वसनीय रूप से मोटिवेटिंग होता है। इस यात्रा को कम अकेला और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए इसे डॉक्यूमेंट करो। जो कुछ आप सीख रहे हो उसे शेयर करो। आप एक ब्लॉग शुरू कर सकते हो, अपनी प्रगति के बारे में छोटे वीडियो बना सकते हो, या बस सोशल मीडिया पर अपडेट पोस्ट कर सकते हो। जब आपको दूसरों को कुछ समझाना होता है तो आप खुद इसे बेहतर ढंग से समझते हो। साथ ही यह आपको जवाबदेह रखता है। जब आपको पता होता है कि लोग आपकी यात्रा देख रहे हैं तो आपके हार मानने की संभावना कम होती है, और आपको कभी नहीं पता आपकी कहानी किसी और को अपनी सीखने की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है जो आपको मोटिवेट रखता है। अपनी यात्रा को डॉक्यूमेंट करना आपके पर्सनल प्रोजेक्ट को एक कहानी में बदल देता है जिसे दूसरे फॉलो कर सकते हैं। तो यह मेरी चुनौती है आपको, सिर्फ सीखो मत, बनाओ। एक छोटा मैनेज करने योग्य प्रोजेक्ट चुनो और आज ही उस पर काम करना शुरू करो। ग्राफिक डिजाइन सीखना चाहते हो? अपनी काल्पनिक कंपनी के लिए एक लोगो डिजाइन करो। लिखना सीखना चाहते हो? एक ब्लॉग शुरू करो और हर हफ्ते एक छोटी पोस्ट लिखो। 5 मिनट का नियम इस्तेमाल करो। बस 5 मिनट के लिए उस पर काम करो। आपको अक्सर पता चलेगा कि एक बार जब आप शुरू करते हैं तो आप जारी रखते हैं। इन छोटे प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो बनाओ। वे मील के पत्थर हैं जो बिगिनर से एक्सपर्ट तक आपके रास्ते को चिह्नित करते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय अब है। जाओ, आज ही अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू करो।